मोदी जी ने कमाल कर दिया है। मोदी जी ने झंडे गाड़ दिए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर के बीजेपी के शीर्ष नेता मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तमाम सारे नेता वो कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने कमाल कर दिया है। मोदी जी ने कमाल कर दिया है। प्रति व्यक्ति आय मोदी के राज में डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। और कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि यह बात नहीं बताओगे, सारा दिन कहते हो महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, वो रोना रोते रहते हो, लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और ये प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है, इस पर बात नहीं करोगे। बात करेंगे लेकिन पूरी बात करेंगे, आधी बात नहीं। आधी बात ये नहीं कि 2014 से लेकर के 2022 तक क्या हुआ है, यह बताएंगे कि 2004 से लेकर के 2014 तक क्या हुआ था, मनमोहन सिंह जी के 10 साल के अंदर क्या हुआ था और मोदी जी के अब 9 साल के अंदर जो बताया जा रहा है कि डबल हो गया है। ये पूरी बात करेंगे और पूरी बात करेंगे जब अपने आप मुंह बंद हो जाएंगे। खैर, पहले मैं आपको बीजेपी की बात बताता हूं। ये पोस्टर आप देखिए, इस तरह के पोस्टर सबके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगे हुए हैं। सारे नेता, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री वो जो है इस पोस्टर को ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो दुगनी हो गई है। ये जो है वो पोस्टर बना बना करके बीजेपी बता रही है। इसके साथ में एक अखबार की कटिंग है। ये जरा आप अखबार की कटिंग देखिए, आप अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सब बता रहे हैं कि देखिए साहब दुगनी हो गई है। लिखा है मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 8 साल में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। और बताया जा रहा है कि साहब 2014 के अंदर 86,000 रुपए थी, 86,647 रुपए एक व्यक्ति की, और आज के टाइम पर एक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,72,000 रुपए है, यह बताया जा रहा है। और ये जब ये ट्वीट कर रहे हैं, ये जो अखबार की कटिंग ट्वीट कर रहे हैं, इसी से शुरुआत करता हूं मैं, और आंकड़े तो आपको बाद में दिखाऊंगा 2004 और 14 वाले। लेकिन पहले आप ये देखिए, यही अखबार की जो कटिंग है जिसको खुद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, इसी के अंदर नीचे आप देखिए क्या लिखा है। इसी का ये दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं ताकि साफ साफ आपको दिख जाए। इसी के नीचे ही लिखा हुआ है, ये कोई अलग दूसरे स्क्रीनशॉट की बात नहीं कर रहा हूं, खुद बीजेपी के नेता जो ट्वीट कर रहे हैं उसी की बता रहा हूं। क्या लिखा देखिए आप, इसमें लिखा है सबसे नीचे, प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है ये बढ़ती समृद्धि को दर्शाता है। सही बात है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह, ध्यान से सुनिए, अब ध्यान देने वाली बात है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रति व्यक्ति आय भारतीयों की औसत आय है और यह असमानता में को छिपाती है। अब समझे आप? नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं, थोड़ी टेक्निकल चीजें आसान भाषा में समझाता हूं। दरअसल प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? प्रति व्यक्ति आय यह है कि भारत में जितनी भी आय होती है सब लोगों की मिला करके वो आय, और उसमें फिर वो आय को आप बांट दीजिए, एवरेज कर दीजिए, और उस एवरेज के हिसाब से एक व्यक्ति की आय फिर निकल करके आती है 1,72,000 रुपए, ये निकल करके आती है। मसलन मान करके चलिए कि क्लास के अंदर जो है 10 बच्चे हैं और किसी के नंबर आए हैं 85, 90, 95, 94, 93, और ये 5 बच्चों के नंबर आए हैं 85, 90, 93, 94, और बाकी के बच्चों के नंबर आए हैं 30, 40, 20, 25, ये नंबर आए हैं। और जब फिर आप उनको घूम फिर करके एवरेज करेंगे तो फिर आप बताएंगे कि देखिए भाई, हमारे स्कूल ने टॉप किया है, हमारे स्कूल के अंदर हर बच्चे के एवरेज नंबर आए 65 नंबर, सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, ये बताएंगे। ये नहीं बता रहे हैं कि साहब 3 बच्चों के जो है या 4 बच्चों के उनके इतने नंबर आए हैं, बाकी तो इतने फेल हो गए हैं। ये एवरेज के चक्कर में घुमा दिया है। और यही बात जो है यहां पर कही है, और ये किसने कहा है? नागेश कुमार है, निदेशक है इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जिस अखबार की कटिंग को अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, उसमें नीचे क्या लिखा है साहब, उसको तो पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब ये एवरेज आय है और ये आय जो है वो भारत में असमानता को दर्शाती है। बहुत बार जो है वो रिपोर्ट निकल करके सामने आई कि भारत के अंदर जो औसत आय है या भारत के अंदर जो पैसा है वो 1% लोगों के पास में कितना है और 99% लोगों के पास कितना है। चलिए फिर भी मान लिया कि बीजेपी कह रही है कि भारत में औसत व्यक्ति आय जो है बढ़ गई है, तो अच्छी बात है। अब लेकिन इसकी तुलना करते हैं, 2004 से 2014 तक कितनी थी, कितनी बड़ी, और अब कितनी बड़ी है, ये जरा आप आंकड़ा देखिए। अब आंकड़ा आप देखिए, अब जो आय बढ़ी है वो 86,000 से
86,000 एक व्यक्ति की आय थी और 86,000 से बढ़कर के 1,72,000 हो गई, यानी करीब करीब 100% आय जो है वो बढ़ गई है। अब देखिए मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, ये जरा आप देखिए, डायग्राम आप देखिए, और इस पर अब अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आप डायग्राम देखिए, 2004 से और 2014 से 2014 की जो स्थिति है, 2004 में प्रति व्यक्ति जो आय थी, प्रति व्यक्ति आय थी 24,143 रुपए 2004 के अंदर, और 2014 के जाते जाते ये जो है वो एक साल पीछे की होती है। अभी जैसे आई है, जो अभी ये 2022 की आई है, अब 2023 की आएगी अगले साल, तो वो एक साल पीछे की। ये 2014 की जो है, 2014 अभी 14 की इसमें दिखा रहे थे 86,000, ये 2013 में जो आती लास्ट में आई थी वो 74,000 रुपए आई थी। 2004 के अंदर जो आय थी वो थी 24,000 रुपए, और 2014 आते आते 10 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह उनकी सरकार के अंदर वो हो गई 74,920 रुपए। कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि हुई 210%। अब हुई है केवल 100%, और मोदी के राज में जो बताया जा रहा है, ढोल पीटा जा रहा है, डंका पीटा जा रहा है, 100% वृद्धि हुई है, और कांग्रेस के टाइम पर 200% हुई थी। ये जो है पूरी बात अगर आप बताएंगे तो फिर जो पूरी बात है वो बात खत्म हो जाएगी, इसीलिए पूरी बात नहीं बता रहे हैं। दूसरा, आप आगे इसमें 2 आंकड़े और काम के हैं, ये भी देखिए आप। इसमें आगे लिखा है 565, नीचे, ये नीचे आप देखिए 2004 के अंदर 565 लिखा है। ये है मंथली पर कैपिटा इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी और ये है रूरल का। गांव के अंदर जो है वो एक महीने के अंदर एक व्यक्ति कितना रुपए खर्चा करके अपना काम चला रहा था। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 2004 के अंदर जो है वो गांव के व्यक्ति का एक महीने का जो खर्चा चलता था वो 565 रुपए में चलता था, यानी दाल चावल चीनी उसका जो बाहर से जो सामान आता है वो जो खर्चा होता था वो 565 रुपए का था। और ये जो है 2014 के आते आते ये हो गया, ये करीब 3 गुना हो गया, ये 1430 रुपए हो गया। और अब जो है अगर उस वक्त में 2004 में अगर बात करें शहरों में खर्चा कितना था, शहरों में खर्चा था एक व्यक्ति का 1,000 रुपए 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, और मनमोहन सिंह की सरकार जाते जाते ये हो गया 2,600 रुपए। लेकिन अब बताइए आप, 2,600 रुपए 2014 के अंदर खर्चा था, आज शहरों के अंदर किसी व्यक्ति का खर्चा कितना है? क्या 5,000 में भी एक व्यक्ति का काम चल पा रहा है? ये 2,600 रुपए है ना, 2,600 रुपए में से 1,100 रुपए तो आज सिलेंडर के लग रहे हैं। उस वक्त में 410 रुपए लगते थे, 2014 की बात कर रहा हूं। 800 रुपए सब्सिडी थी, आज सब्सिडी 0 है। अब दूसरा आप देखिए, दूसरा मैं आपको दिखाता हूं अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं इसको लेकर के। अर्थशास्त्री जयंती घोष ने कहा है कि देश की जीडीपी को मौजूदा मूल्यों पर देखा जा रहा है, लेकिन यदि इस दौरान की, अगला स्क्रीनशॉट देखिए, महंगाई दर पर भी गौर किया जाए तो आप पाएंगे कि वृद्धि दर बहुत कम है। अब देखिए मोदी जी कह रहे हैं आप प्रति व्यक्ति आय दुगनी कर दी, लेकिन यह नहीं बता रहे कि महंगाई की दर क्या है साहब, महंगाई की रफ्तार क्या है। आज पेट्रोल क्या है, आज डीजल क्या है, आज रसोई गैस क्या है, आज खाने पीने का तेल क्या है, आज आप उसके बाद में देखिए जो दाल है, चावल है, चीनी है, आटा है, उसका दाम क्या है। मोदी जी कहते थे डाटा से सस्ता, डाटा सस्ता कर दिया, डाटा भी महंगा है, अब आटा भी महंगा है, दोनों चीज महंगी है। वो गए पुराने दिन जब वो नोटबंदी से ठीक पहले हुआ था, जब वो रिलायंस का जियो धन धनाधन फ्री, लेकिन वो चीजें बदल गई। अब मैं एक चीज आप इसमें आपको और दिखाता हूं। ये आप देखिए जो बात नागेंद्र जो है वो जिस बात को कह रहे थे, वो बात कह रहे थे, उन्होंने जो बात कही थी कि किस तरह से दुगनी हो गई है, और वो बात, ये आप पोस्टर देखिए अडानी साहब का। नागेश जो है, नागेश कुमार जो कह रहे थे, वो ये बात कह रहे थे कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो औसत है और ये असमानता को दर्शाती है। अब एक व्यक्ति अडानी साहब के देखिए कहां कहां पर बिजनेस है, देखिए जरा आप अडानी साहब के बिजनेस को आप गिनती करिए, किस धंधे में जो है वो अडानी साहब नहीं है। सीमेंट में है, मीडिया में है, रेलवे में है, एयरपोर्ट में है, हर चीज में, जमीन से लेकर के आसमान तक हर चीज में अडानी जी हैं। ये अडानी के सारे जो काम धंधे हैं, उनके जो अलग अलग सेक्टर में अडानी का पैसा लगा, वो उनकी लिस्ट है। अब बताइए आप, अडानी साहब 690 नंबर पे थे 2014 के अंदर, और अडानी साहब अब 2022 की जब ये रिपोर्ट आई है दूसरे नंबर पर पहुंच गए। अब सारा पैसा तो अडानी साहब के पास में।
एक लड़के के 100 में से 99 नंबर आए हैं और बाकी के लड़के जो हैं क्लास के अंदर उनके नंबर आए 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। और फिर बताया जा रहा है देखिए साहब 100 नंबर जो उसके हैं उसके नंबर इधर आए, एवरेज के हिसाब से सबके नंबर जो है 55-55 हो गए। बताया कोई फेल नहीं हुआ है, सब पास हैं, सब फर्स्ट डिवीजन में। हद है भाई। जब लोगों के अंदर आप देख रहे हैं कि अमीरी गरीबी की जब खाई बढ़ रही है, हंगर इंडेक्स में हम कहां जा रहे हैं, हैप्पी इंडेक्स में हम कहां जा रहे हैं, लोगों में चैन सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, तो फिर चीजें जो है वो उठती हैं। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को। आप बताइए आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।